नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे आदिशक्ति पूजन में 14 रात्रियों के महत्व के बारे में। तो चलिए जानते हैं इनके रहस्यों को। दारुण रात्रि का महत्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल नवमी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और मार्ग शीर्ष मास की द्वितीया पर होता है। यह रात्रि देवी के एक विशेष रूप की उपासना के लिए जानी जाती है। दारुण रात्रि में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं जो साधक को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह रात्रि कठिन साधनाओं और तपस्याओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह रात्रि साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखती है। वीर रात्रि का महत्व तब होता है जब चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में संक्रमण करती है। इस रात्रि में साधक वीरता और शक्ति की देवी की उपासना करते हैं। वीर रात्रि में विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है जो साधकों को आत्मविश्वास और साहस प्रदान करते हैं। यह रात्रि उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है जो अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं। इस रात्रि में देवी की उपासना से साधक को अदम्य साहस और शक्ति प्राप्त होती है। महारात्रि का महत्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में होता है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इस रात्रि में साधक भगवान शिव का आह्वान करते हैं। महारात्रि में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं जो साधक को आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इस रात्रि में भगवान शिव की उपासना से साधक को मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त होती है। कालरात्रि का महत्व कार्तिक अमावस्या की रात्रि में होता है। इस रात्रि में साधक महाकाली और तारा देवी का आह्वान करते हैं। कालरात्रि में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं जो साधक को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। इस रात्रि में महाकाली और तारा देवी की उपासना से साधक को अदम्य साहस और शक्ति प्राप्त होती है। मोहरात्रि का महत्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में होता है। इस रात्रि में साधक भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं। मोहरात्रि में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं जो साधक को भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की उपासना से साधक को मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त होती है। घोर रात्रि का महत्व मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी की रात्रि में होता है। इस रात्रि में साधक महाकाली का आह्वान करते हैं। घोर रात्रि में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं जो साधक को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। इस रात्रि में महाकाली की उपासना से साधक को अदम्य साहस और शक्ति प्राप्त होती है। क्रोध रात्रि का महत्व तब होता है जब चैत्र शुक्ल नवमी मंगल ग्रह से युक्त होती है। इस रात्रि में साधक क्रोध की देवी की उपासना करते हैं। क्रोध रात्रि में विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है जो साधकों को आत्मविश्वास और साहस प्रदान करते हैं। इस रात्रि में देवी की उपासना से साधक को अदम्य साहस और शक्ति प्राप्त होती है। अचल रात्रि का महत्व तब होता है जब फाल्गुन कृष्ण एकादशी शुक्रवार या सोमवार से युक्त होती है। इस रात्रि में साधक स्थायित्व की देवी की उपासना करते हैं। अचल रात्रि में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं जो साधक को मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्रदान करते हैं। इस रात्रि में देवी की उपासना से साधक को मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है। दिव्य रात्रि का महत्व तब होता है जब ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विशेष 10 योगों से युक्त होती है। इस रात्रि में साधक दिव्यता की देवी की उपासना करते हैं। दिव्य रात्रि में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं जो साधक को दिव्यता और आध्यात्मिकता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इस रात्रि में देवी की उपासना से साधक को मानसिक और शारीरिक दिव्यता प्राप्त होती है। विष्णु रात्रि का महत्व प्रतिमास की बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी में होता है, विशेषकर भाद्रपद मास में। इस रात्रि में साधक भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं। मृत संजीवनी रात्रि का महत्व तब होता है जब शुक्रवार को अमावस्या और ग्रहण का संयोग होता है। इस रात्रि में साधक मृत संजीवनी की देवी की उपासना करते हैं।
सिद्धरात्रि का महत्व तब होता है जब चैत्र शुक्ल अष्टमी संक्रांति योग से युक्त होती है। इस रात्रि में साधक सिद्धि की देवी की उपासना करते हैं। गणेशरात्रि का महत्व माघ शुक्ल चतुर्थी की रात में होता है। इस रात्रि में साधक भगवान गणेश का आह्वान करते हैं।